हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप खुश हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे लिब्रास के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लिब्रा है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग होगा। प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है आपको इस रीडिंग से लिब्रा। एंड ये रीडिंग है आपका सितंबर 1 टू सितंबर 15, 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। लेट अस स्टार्ट। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर, फाइनेंसेस, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो रहेगा यूनिवर्स से। लेट अस स्टार्ट लिब्राज इन लव। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स है आपका फर्स्ट एनर्जी। लिब्राज इन लव स्पिरिट। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फॉर सम ऑफ यू लिब्रा, मुझे दिख रहा है दैट एक कनेक्शन है एक पर्सन के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मैरिज हो, जिसे आप बहुत ही कोशिश कर रहे हो कि वो सही चले, या फिर आप कोशिश कर रहे हो उस रिलेशनशिप मैरिज में आपको सक्सेस मिले या विक्ट्री मिले। बट आई फील आप दोनों के बीच में कुछ ब्लॉकेजेस है इस वक्त। कुछ आई डोंट फील कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कम्प्लीटली आउट ऑफ कांटेक्ट हो। आई थिंक आप अपने पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो, या फिर अगर आप चाहो आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको ये चीज़ पता है। बट द एनर्जी फील्स लाइक 4 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आप काइंड ऑफ इम्पेशेंट हो रहे हो लिब्रा, ठीक है। इधर आप एक्शन लेना चाहते हो एंड आपसे और वेट नहीं हो रहा है। यस, कम्युनिकेट करना चाहते हो, आपसे वेट नहीं हो रहा है, या फिर आप चाहते हो आपके पर्सन कम्युनिकेट करें एंड आप वेट कर रहे थे बहुत टाइम से, बट मे बी ये पर्सन कम्युनिकेट कर नहीं रहे हैं। सो सम काइंड ऑफ अ फ्रस्ट्रेशन इज़ वर्किंग। आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो अपने लव साइकिल, लव सिचुएशन, लव लाइफ को लेके, इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, बिकॉज आप इस कनेक्शन को चाहते हो, बट आई फील दैट इस कनेक्शन के साथ बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे ब्लॉकेजेस जुड़े हुए हैं, जो आपको परेशान करता है, जो आपको फ्रस्ट्रेट करता है। इस वक्त में भी बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। इस वक्त में भी आप स्टक काइंड ऑफ अ सिचुएशन में हो जहाँ पे आप स्टक हो चुके हो, या ये पर्सन स्टक हो गए हैं। आई ऑल्सो फील यहाँ पे डिसेप्शन है कुछ लोगों के लिए। इधर आप थर्ड पार्टी में हो या किसी को थर्ड पार्टी में रखे हुए हो लिब्रा, कुछ लोग, नॉट एवरीबडी, हर कोई नहीं। एंड मे बी आपको लगता है कि आपके ये पर्सन आपको मैनिपुलेट करते हैं, या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या आपके साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। सो आप काइंड ऑफ स्टक हो दैट क्या ये पर्सन सच में सीरियस है मेरे साथ, या क्या ये पर्सन बस मेरे साथ गेम्स खेल रहे हैं, यू नो, मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन जो आप आई थिंक पूछ रहे हो खुद से, यूनिवर्स से, एवरीबडी। कुछ लोग में भी आउट ऑफ कांटेक्ट हो एंड आप डेस्परेटली इस पर्सन को कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है या करंट पर्सन है। आई थिंक आप इस पर्सन को स्टॉक भी करते हो कभी कभी, अगर आप इस पर्सन के सोशल मीडिया पे हो। इस पर्सन के बारे में आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो लिब्रा, बट कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे एक ब्लॉकेज है, यहाँ पे एक बॉर्डर है जिसे क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है आपके लिए। इस पर्सन तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। दैट इज़ व्हाट आई फील। लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जीज क्या है, पर्सन लिब्रा इज डीलिंग विथ। नॉट सो मेनी person Libra is dealing with. Wow, 10 of cups. मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या थर्ड पार्टी सिचुएशन।
बट ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए ऐसा ही हो। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक इस वक्त ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत बिजी है अपने करियर फाइनेंसेस को लेके, एंड इस वक्त इनके लाइफ में ओवरऑल एक अच्छा टाइम चल रहा है, कह सकते हो ऐसा आप। पेज ऑफ वॉन्ड्स, या ये पर्सन इस वक्त अपने आप को लेके बहुत बिजी चल रहे हैं, दैट इज़ व्हाट आई फील। लिब्रा, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, या एटलीस्ट आपके साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं, या फिर न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। आई डोंट फील कि ये पर्सन आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। हाँ, ये पर्सन अपनी लाइफ में इस वक्त बहुत ही बिजी है। इस वक्त वो अपने फाइनेंसेस या फैमिली या दूसरे चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं ज़्यादा, या ज़्यादा वरिड है उन सारी चीज़ों के बारे में, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। बट एट द एंड ऑफ द डे लिब्रा, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ एक सेकंड चांस डिज़ायर करते हैं, एक सेकंड चांस चाहते हैं, ताकि आप दोनों फिर से शुरू से शुरू कर पाओ, बट आई थिंक ये पर्सन काइंड ऑफ इस वक्त एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, या फिर इस वक्त ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो आई फील आप जहाँ पे कम्युनिकेट करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, या आप जहाँ पे मूवमेंट करने के लिए या मूवमेंट पाने के लिए बेताब हो, आपके पर्सन लिब्रा इस वक्त काइंड ऑफ इस कनेक्शन के तरफ देख नहीं रहे हैं, बट उनका इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, या फिर आपको कांटेक्ट करे, या बेसिकली इस कनेक्शन को सामने लेके चले। बट शायद वो इस वक्त नहीं, बिकॉज एज आई सेड, ये पर्सन इस वक्त अपने लाइफ में बिजी चल रहे हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम, स्ट्रगल, या आई फील इस पर्सन के लाइफ में ये बहुत कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं। सो आई थिंक फाइनेंशियली ये पर्सन काफ़ी खुश है अपने लाइफ में, या ये अपने फाइनेंशियली कुछ कर रहे हैं, जैसे कि ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, या कुछ बिजनेस ओपन कर रहे हैं, वॉट एवर दिस पर्सन इज़ डूइंग, सो आई थिंक अगर आप थोड़ा सा वेट करना चाहते हो, आप वेट करके देख सकते हो। आई थिंक इस पर्सन से आपको कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन ज़रूर हासिल होगा, बट अगर आप फॉरवर्ड मूव करना चाहते हो, वो आपका अपना डिसीजन है लिब्रा। बट आई फील दैट ये पर्सन इंटरेस्टेड है आप में, ठीक है। मे बी ब्लॉकेज यही है कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं देते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस है, या आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन एक्शन नहीं मिल रहा है इस पर्सन से। वो एक ब्लॉकेज हो सकता है इस वक्त जो आपको लग रहा है, ठीक है। जो लोग सिंगल हो लिब्रा, आई फील दैट इस वक्त जो भी रिलेशनशिप्स आपके सामने आएंगे, या जो भी प्रपोजल्स आपको मिलेंगे, सारे प्रपोजल्स एकदम 100% ऑथेंटिक ना भी हो सकता है। सो आप किस पे ट्रस्ट कर रहे हो, किसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, किसको जगह दे रहे हो, बिलीव कर रहे हो, उस पर आपको ध्यान देना है। बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसेप्शन हो सकता है। ऐसा हो सकता है दैट लोग आपके सामने बहुत कुछ प्रिटेंड करें जो कि वो असलियत में है नहीं। सो वो आपको ध्यान में रखना है लिब्रा, जो मेरे सिंगल्स हो एंड जो चाह रहे हो रिलेशनशिप्स या कनेक्शंस, फ्रेंडशिप्स अपनी लाइफ में इस वक्त, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ लिब्रा, मेरे पास यहाँ पे है एरीज एनर्जी, जेमिनाई एनर्जी, या सो एरीज और जेमिनाई डोमिनेंट एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन लिब्रा। देखते हैं आपका करियर, फाइनेंसेस, उसमें व्हाट वी कैन गेट फॉर द मंथ ऑफ September. Let's see. Wait a second. Okay. Career and finances for my Libras. पहला कार्ड है आपका Magician, right? Okay, Libra. मुझे जो सुनाई दे रहा है that is creation. सो मे बी इस वक्त आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, एंड आप जो भी इस वक्त क्रिएट कर रहे हैं, आई कैन सी उसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है सक्सेस का। आई ओनली सी सक्सेस फॉर यू, बट यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है जिसको मैं क्लैरिफाई करूँगी। डेथ एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, करियर एंड फाइनेंसेस लिब्रा।
ओवरऑल आपका जो फाइनेंशियल सिचुएशन रहेगा इस मंथ सितंबर 1st to 15th, आई फील काफ़ी अच्छा है. सो जो लोग इस वक्त किसी क्राइसिस से गुज़र रहे हो फिनेंशियली, आई फील दैट आप उस क्राइसिस से तो निकलोगे, एंड उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा मे बी आप सेविंग्स कर पाओगे, या एक्स्ट्रा आपको कहीं से इनकम आने का एक रास्ता मिल सकता है, ज़रिया मिल सकता है. या फिर आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, करियर में हो, देन आई फील दैट आप बहुत प्रोडक्टिव रहोगे, बहुत ईजीली आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे नेक्स्ट 15 डेज़. एंड आप बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे अपने काम में, अपने करियर में. सो आप काइंड ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करोगे. कुछ लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग न्यू, आप कुछ नया इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो, जैसे मानो पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या कुछ आप इंटर्नशिप करने लगे, आर्टिकलशिप करने लगे, कहीं पे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस आप लेने लगे एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए. एंड आई फील दैट वो सारा एक्स्ट्रा नॉलेज से भी आप इनकम कर सकते हैं, या उस एक्स्ट्रा नॉलेज को अगर आप सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है. सो लिब्रा, आई फील दैट इस मंथ आपके इंट्यूशन पे ध्यान दो. आपको अंदर से क्या करने का मन कर रहा है, कौन से ड्रीम्स अब आप फॉलो कर पाओगे वो देखो. एंड छोटे छोटे टारगेट्स सेट करो इस मंथ की, मुझे ये अचीव करना है, मुझे इतने दिनों के अंदर ये टारगेट्स को फुलफ़िल करना है. ऐसे करके आगे बढ़ो, बिकॉज आई सी दैट इस मंथ में आप सक्सेस को देखोगे. यू विल बी हैप्पी, स्टेबल. आपके फिनेंशियल सिचुएशन, आपका करियर सिचुएशन से आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहने वाले हो लिब्रा. नाउ कुछ लोगों के लिए आई फील दैट यहाँ पे एक एंडिंग हुआ है या हो सकता है, बट उन्हीं लोगों के लिए जो बहुत जल्दबाजी में है, या अगर आप कोशिश करो दैट इस मंथ आप जो भी कर रहे हो आप सक्सेस तो देख पाओगे, बट आप कुछ मिस्टेक नहीं कर रहे हो. एज इन बिना पढ़े डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना हो गया, या किसी पे भी ट्रस्ट करना, या किसी और पे डिपेंड करना अपने डिसीजंस के लिए. ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज आई फील दैट पूरा कंट्रोल आपके ऊपर है. विद ऑल्सो वी हैव द मैजिशियन, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपके ऊपर है, एंड ये पूरा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो अगर आप खुद का कंट्रोल किसी और के हाथ पे दे दोगे, एंड अगर आप किसी और पे डिपेंड करोगे, या फिर बिना सोचे समझे काम करोगे, जो आपको आता है, बट मे बी आपके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, या आप बहुत ही ज़्यादा कैजुअल है, लेज़ी है, इस कारण से अगर आप चीज़ों को अनदेखा करोगे या अपना काम किसी और में बांटते फिरोगे, तो प्रॉब्लम आ सकता है. तो वहाँ पे लॉसेस हो सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. सो मानो फॉर एग्जांपल आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट आप पूरा महीना पढ़ नहीं रहे हो जबकि आपका एग्ज़ाम है, बिकॉज आपको लग रहा है ओ लास्ट 10 दिन में पढ़ लेंगे, लास्ट हफ्ता भर पढ़ लेंगे, क्या है. वैसे अगर आप करोगे देन यू विल फेस लॉसेस लिब्रा. आपके बिजनेस में भी आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपके पास न्यू आइडियाज़ है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बट आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप चीज़ों को टाल रहे हो, या आप किसी और के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के खुद चुपचाप बैठ गए हो, दैट जो होगा वो मैनेजर देख लेगा, जो होगा वो पार्टनर देख लेगा. अगर आप ऐसे करोगे देन लोग आपका एडवांटेज लेंगे लिब्रा, लोग आपका एडवांटेज ज़रूर उठाएंगे. सो वेरी इंपॉर्टेंटली अपना कंट्रोल अपने हाथों में रखो. जो भी डिसीजंस है खुद लो, मेहनत करो, बिकॉज ये मंथ आपके लिए सक्सेसफुल होगा. ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन लिब्रा. काफ़ी पॉजिटिव करियर रीडिंग था आपका. लेट्स मूव ऑन टू योर मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स. क्या मैसेजेस है यहाँ पे आपके लिए. इंस्टिंक्ट था, यस इंस्टिंक्ट. सो आपका इंट्यूशन जैसे कि मैं कह रही थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, एंड ये हर चीज़ के बारे में है. ऑल्सो योर ड्रीम्स लिब्रा. क्वेस्ट, ग्रैटिट्यूड, destiny. Okay, wow. For some of you this is a big time pregnancy. आप प्रेगनेंसी
का वेट कर रहे थे या पेरेंट्स बनने की कोशिश कर रहे थे, आप बनना चाहते हो यहाँ पे, आई कैन सी दैट हैपनिंग वेरी सून लिब्रा। जो लोग चाह रहे हो, ठीक है, एंड दिस इज़ अ न्यू जर्नी, दिस इज़ अ न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में, आपके लिए ये इस बच्चे के साथ। सो वो इस वक्त पॉसिबल है या कुछ लोगों के लिए वो पॉसिबल होते हुए मुझे दिख रहा है। कुछ लिब्रास को मैं कहना चाहूँगी, आपकी ग्रैंड मदर की स्पिरिट या कोई फीमेल स्पिरिट एंसेस्टर की जो इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, वो आपके साथ है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट हो या अगर आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको ऑल थ्रू योर प्रेगनेंसी वो आपको गाइड करेंगी एंड वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से। सो आप प्रोटेक्टेड है, यू नो, आप गाइडेड है, सो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आई ऑल्सो फील दैट फॉर सम ऑफ यू आप एक नया लिगेसी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि मानो आपके पूर्वज या आपके आपका जो पहला जनरेशन है, पहले जनरेशन, सारे जनरेशन में भी कोई एक पर्टिकुलर टाइप का काम करते थे या उनका एक बिलीफ सिस्टम था या जो भी था, एक पैटर्न था जिस पैटर्न को आप ब्रेक कर रहे हो एंड आप अपने लिए एंड आने वाले पूरे हर जनरेशन के लिए एक नया पैटर्न को एस्टैब्लिश कर रहे हो, विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप पैटर्न ब्रेक कर रहे हो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो कोई टॉक्सिक पैटर्न था। हो सकता है आपके सारे एंसेस्टर्स, आपके फादर, उनके फादर या मदर, वो लोग सारे यहाँ पे थे या वो लोग सारे कुछ पर्टिकुलर काम करते थे, जैसे कि सारे बिजनेसमैन थे, सारे डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, या वो कुछ चाहते थे, उनका एक पर्टिकुलर सा बिलीफ सिस्टम था, वो यहीं पे रहते थे, उनका कोई पर्टिकुलर एरिया था, लोकेलिटी था। एंड आई फील आप लाइक उनके एक ऐसे पर्सन हो फैमिली के जो इस सारे पैटर्न को ब्रेक कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो। सो मे बी आप फर्स्ट पर्सन हो जो अब्रॉड जा रहे हो, मे बी आप फर्स्ट पर्सन हो जो कोई डांसर बन रहे हो उस फैमिली से, मे बी आप फर्स्ट पर्सन हो जो कहीं और से पैसा कमा रहे हो जो उन लोगों को समझ में नहीं आता है या फिर जो वो लोग कभी फॉलो नहीं किए हैं। सो आप एक ऐसे पर्सन हो या आप में वो पोटेंशियल है लिब्रा कि आप अपना एक लेगेसी को स्टार्ट करो, आप अपना एक पूरा नया सिस्टम चालू करो जो आपके आने वाले जनरेशन कंटिन्यू कर सके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ब्यूटिफुल। सो जो लोग ऐसा करना चाहते हो, सिर्फ वही लोगों के लिए मैं कहूँगी कि ये पॉसिबल है अगर आप बिलीव करो तो। ओके, यू कैन ब्रेक द साइकिल, यू कैन ब्रेक द चेन्स। कुछ लोगों के लिए आपको लग सकता है कि आप अपने घर वालों के साथ या आपके फैमिली में जो सिस्टम है, जो पैटर्न है, वो आपको अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सा चेंज करना ज़रूरी है, वो बहुत ओल्ड फैशन है या वो ऐसा है वैसा है। यू कैन डू इट लिब्रा, ठीक है, आप वो कर सकते हो। ऑल्सो इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन आपका बहुत ही हाई रहेगा इस मंथ, सो उस पर आपको ध्यान देना है। एंड आई ऑल्सो फील दैट आप इस मंथ में बहुत ही आसानी से लोगों का माइंड रीड कर पाओगे, यू नो, लाइक कोई आपके सामने अगर झूठ बोल रहा है, आई थिंक आपका इंट्यूशन आपसे कह देगा कि कुछ तो गड़बड़ है, यू नो, ये पर्सन के बातों से या उनके चेहरे से या जो भी है उनके एक्सप्रेशन से आप बोल सकते हो, आपको समझ में आएगा दैट ये पर्सन झूठ कह रहा है या फिर ये पर्सन गलत समझ रहा है, मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, जो भी है। So that is something coming up and I think मैन्यूपुलेशन वर्ड मुझे सुनाई दे रहा है। सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आपका क्या टारगेट्स है, क्या गोल्स है इस मंथ, आप क्या कर रहे हो लाइफ में, आप अपने लाइफ के आप अपने लाइफ के जर्नी में कहाँ पे हो। बिकॉज आई फील कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको मैन्यूपुलेट करने की कोशिश करे, जो आपके ब्रेन वॉश करने की कोशिश करे, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो, आपके बिजनेस में हो, आपके हेल्थ में हो, आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर, फैमिली, एनीथिंग, कोई भी कुछ भी हो सकता है जो कोशिश कर सके, जो कोशिश करेंगे कि वो आपको समझाए, वो आपको डोमिनेट करे, मैन्यूपुलेट करे। सो वो मत होने देना, बिकॉज आपका लाइफ है, अगर आप एडल्ट हैं, आप अपना डिसीजंस ले सकते हैं, देन क्यों नहीं ले, यू नो। सो गो फॉर इट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट लिब्रा, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एंड आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। सो अगर किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।